महाभारत की एक अत्यंत आकर्षक कथा है। जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो समस्त पांडव, उनके सैनिक, उनके कर्मचारी, यज्ञ के पुरोहित सब बैठे हुए इस यज्ञ पर चर्चा कर रहे थे और सभी लोग इस यज्ञ की तारीफ कर रहे थे। इतना बड़ा यज्ञ तो संसार में किसी और ने किया ही नहीं। जितने लोगों को भोजन दिया गया, इतने लोगों को दान दिए गए, वो कभी नहीं हुआ। ऐसी बात कर रहे थे और उसमें अपनी अपनी तारीफ भी कर रहे थे कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। तभी लोगों ने देखा कि एक नेवला वहां आता है। उसको देख के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि नेवले का आधा शरीर तो नेवले का ही रहता है और आधा शरीर सोने का रहता है। उसको देख के सब अचंभित हो जाते हैं। उस नेवले में दो खासियत और थी। एक तो उसका नाम नकुल था, जो पांडवों का दूसरे नंबर का छोटा भाई था, और दूसरा वो मनुष्य की वाणी बोलता था। वो वहां आया, वो यज्ञ के चारों तरफ घूमने लगा। यज्ञ के जो कुछ दाने जो हवन में डाले गए थे वो पड़े थे, उस पर अपना शरीर रगड़ने लगा। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए, क्या कर रहे हो? तो बोला, मैं तो नेवला हूँ। बोले, ये मेरा शरीर एक यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ के कुछ दाने मेरे शरीर में लग गए थे तो मेरा शरीर सोने का हो गया था, पर पूरा नहीं हुआ था, आधा हुआ था, क्योंकि यज्ञ के दाने कम थे। तब से जहां भी दुनिया में यज्ञ होता है, मैं वहां जाके अपने शरीर से वो दाने लगाता हूँ कि शायद उस श्रेणी का यज्ञ कोई और भी हो, उतना बड़ा यज्ञ कहीं और भी हो, तो मेरा शेष शरीर भी सोने का हो जाए। तो सब लोग चौंक जाते हैं। मुझसे पूछते हैं, इतना बड़ा यज्ञ जितना पांडवों ने किया, इससे ही बड़ा कोई यज्ञ कहीं हुआ है क्या? बोले, हाँ हुआ है। किस राजा ने किया? बोले, किसी राजा ने नहीं किया, एक गरीब ब्राह्मण ने किया। इसी कुरुक्षेत्र में एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। लोग बिना खाने के मोहताज थे और मर रहे थे। उसी में एक ब्राह्मण था, वो भिक्षा मांग के बड़े दिनों बाद ये स्थिति थी कि थोड़ा सा अनाज उसको मिला। वो लेके अनाज घर आता है और अपनी पत्नी को देता। बोले, इतना ही अनाज मिला है, आज हम लोग को भूखे हुए 36 दिन हो गए, और अगर ये नहीं खाया तो शायद प्राण ही चले जाएंगे। उसकी पत्नी ने उस अनाज से सत्तू बनाया, उसके 4 हिस्से किए। एक पत्नी ने खुद रखा, एक पति को दिया, एक अपने बेटे को दिया और एक अपनी बहू को दिया। वो लोग खाना शुरू कर ही रहे थे कि एक अन्य ब्राह्मण आवाज देता है, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे अन्न दो, मुझे भोजन दो। ये लोग देखते हैं तो एक तड़पता हुआ, एक दुबला पतला, जीर्ण शीर्ण एक ब्राह्मण उनके पास आके रोते हुए मांगता है कि कुछ दे दो खाने को। तो ब्राह्मण उसको अपना हिस्सा दे देता है, पर बोलता है, इससे मेरा काम होगा नहीं। तो ब्राह्मण की पत्नी भी अपना शेष हिस्सा दे देती है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता। तो ब्राह्मण के बेटे ने भी अपना हिस्सा दे दिया, और फिर जब संतुष्टि नहीं हुई तो ब्राह्मण की बहू ने भी अपना हिस्सा दे दिया। इन चारों ने अपना हिस्सा तो उसको दे दिया, तब वो संतुष्ट हुआ। उसकी संतुष्टि तो हुई, पर इनको मृत्यु आ गई। ये चारों की मृत्यु हो गई। नेवला कहता कि मैं वहां से गुजर रहा था, उस बंटवारे में थोड़े से अनाज के दाने वहां पड़े थे, वो मेरे शरीर को लग गए और मेरा शरीर सोने का हो गया। मैं समझ गया यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हुआ है। तब से मैं जहाँ भी यज्ञ होता है वहां पर जाता हूँ, अपने शरीर को वहां के पड़े हुए अन्न सामग्री को उसमें जोड़ता हूँ, पर इतना बड़ा यज्ञ कहीं मुझे मिला नहीं। ये सच है कि जब हम किसी और को देते हैं, इस हालात में देते हैं कि हमारे पास ना होने पर हमको मृत्यु तक आ जाए, तो सच है इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता। कृष्ण ने एक जगह कहा है, यज्ञशिष्टासने संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते थे त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारणा। जो यज्ञ करने के पहले अनाज किसी को दान कर देता है, यानी कि खुद खाने के पहले दूसरे को खिला देता है, उसके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। पर जो केवल अपने लिए पकाता है, मानो वो पाप को पकाता है। ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर करिए।